ओ मैया दूल्हा मोहि बनाए दे, माथे पे मरवट लगवाए दे अपने प्यार की। ओ मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया दूल्हा मोहि बनाए दे, मेरी आदत गीत लगाए दे अपने प्यार की। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, हो लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। बहुत दिना तेरी गाय चरानी हुक्म कबौनी तारो, बहुत दिना तेरी गाय चरानी हुक्म कबौनी तारो, बहुत दिना तेरी गाय चरानी हुक्म कबौनी तारो, बहुत दिना तेरी गाय चरानी हुक्म कबौनी तारो। सब ग्वालन के काहे गले में ही बचो कुवारो, अरे सब ग्वालन के सब ग्वालन के तेरे पड़ते में ही बचो कुवारो, सब ग्वालन के तेरे पड़ते में ही कुवारो। भैया तू ही क्या कराए दे, भैया तू ही क्या कराए दे, आई माखन की मंगवाए दे, आई माखन की मंगवाए दे अपने हाथ की। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। मैया दूल्हा मोहि बना दे, मैया तुझे पे लगवाए दे अपने प्यार की। ओ मैया यमुना पार की, हो लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। सुनियो मेरो ब्याह तो करियो मैया, काओ अच्छे घर से करियो मेरी रिश्तेदारी, अरे काओ अच्छे घर से करियो मेरी रिश्तेदारी, काओ अच्छे घर से करियो मेरी रिश्तेदारी, काओ अच्छे घर से करियो मेरी रिश्तेदारी। थोड़ी सी जो होए चोरी होए नकल लो थारी, अरे थोड़ी सी जो होए बढ़िया होए नकल लो थारी, थोड़ी सी जो होए दुल्हनिया होए नकल लो थारी, अरे थोड़ी सी जो होए बढ़िया होए नकल लो थारी। मैया चरण तेरे दबावे, मैया चरण तेरे दबावे, सेवा टहल टहल के खावे, सेवा टहल बुलावे ओ मैया। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया
झूला चकोरिया झूलावे, जिनके संग बैठ के खावे, मेरे संग बैठ के खावे, चाट बाजार दे दुल्हनिया दुल्हनिया यमुना पार की, दुल्हनिया यमुना पार की, दुल्हनिया यमुना पार, लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की, ओ लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की, ओ मैया दूल्हा मोर बनाए दे, दूल्हा मोर बनाए दे, मरुआ के माथे पे लगवाए दे, माथे पे लगवाए दे अपने मैया मोकू बहू मंगा दे। कन्हैया देख, अगर ऐसे जिद करेगा तो बहू नहीं मिलेगी। बहू के लिए पहले पत्रिका छपवानी पड़ती है। मैया देख, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, कैसे भी करके मेरा ये काम करवा दे। अच्छा चल एक काम कर, अब माखन आ गया है, तू माखन का भोग लगा और सो जा। जैसे तेने कहा है मैं वैसे ही तेरा कार्य करूंगा। और आज भोलेनाथ को पता चला कन्हैया का जन्म हो गया है, और मेरे बाबा गोकुल में आए और आकर के अलग जगाने लगे, अलग निरंजन। मैया आई, मैया ने बाबा को देखा और अंदर से धन लेकर के आया। बाबा ये ले, क्या चाहिए ले ले। मैया हमने सुना है तेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है। बोले हाँ मैया, हाँ बाबा हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है। तो मैया एक काम कर, तू अपने बालक के दर्शन करवा दे। बोले बाबा तुझको धन चाहिए धन ले ले, महल चाहिए महल ले ले, वस्त्र चाहिए वस्त्र ले ले, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। क्यों मैया, लाला के दर्शन क्यों नहीं कराएगी। बाबा तेरे गले में सांप लटक रहा है, कान में बिच्छू लटके हुए हैं, नाक पे कांतर डोल रही है, और मैंने तुझे बालक दे दिया तो ये डस जाएंगे। बोले मैया तेरा बालक तो ऐसे 7 फन वाले सर्प पे सोता है। बोले बाबा क्यों झूठ बोल रहा है। अगर मेरा लाला चित्र में भी सर्प देख लेता है तो भी वो डर के मारे दूर भाग जाता है, और तू कह रहा है कि सर्प पे सोता है। मैया एक बार कैसे भी करके मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया बोली बाबा मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले मैया तुझे पता नहीं जोगी हट क्या होता है। एक बार जो जोगी हट कर लेता है वो पूर्ण होकर के ही पीछे हटता है। बोले अच्छा बाबा जी तुझको जोगी हट की पता है, त्रिया हट की नहीं पता। त्रिया हट कितना बड़ा होता है। बोले मैया अगर मैंने हट कर लिया ना तो तेरे द्वार पे 12 वर्ष की धूनी रमा लूंगा। मैया बोली बाबा 12 वर्ष की नहीं 24 वर्ष की लगा, और 24 वर्ष की नहीं तो 48 वर्ष की धूनी रमा ले। मेरे महल में 85 दरवाजे हैं, एक दरवाजा बंद कर दूंगी, मेरा लाला 84 दरवाजों में से निकलता रहेगा। अब बता बाबा तू अपना जोगी हट कर और मैं अपना त्रिया हट करती हूँ। बाबा ने कहा मैया देख ले करा दे दर्शन। बोले नहीं मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ ने कन्हैया का ध्यान किया। बोले कन्हैया हम तो दर्शन करने आए थे पर तूने दर्शन नहीं दिए, कोई बात नहीं हम जा रहे हैं। और वापस जाने लगे।
और जैसे ही वापस जाने लगे मेरे गोविंद ने रोना शुरू कर दिया। 3 हट होते हैं, सबसे पहला जोगी हट, फिर त्रिया हट और उसके बाद बाल हट। पहले जोगी हट हुआ, फिर त्रिया हट हुआ, अब बाल हट हो गया। कन्हैया जी रोए सो रोए जा रहे हैं। पूरे नंद महल में हल्ला मच गया। क्या हुआ क्या हुआ? मैया बोली पता नहीं, एक बाबा जी आया और जब से वो गया है तब से कन्हैया रोए ही जा रहा है। गोपी बोली कहीं उस बाबा ने कुछ टोना तो नहीं कर दिया? बाबाओं का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी कोई भी टोना कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाबा जी ने कोई टोना कर दिया। गोपी जा उस बाबा को बुला के तो ला। गोपी गई दौड़ करके, बाबा से बोली बाबा आप घर चलिए, मैया बुला रही है। बाबा ने कही अब क्यों बुला रही है? पहले तो भगा दिया, अब बुला रही है। बोले बाबा जब से आप आए हो तब से मैया का लाला बहुत तेज रो रहा है। बोले क्या कन्हैया जी रो रहे हैं? बोले हाँ लाला रो रहा है, आप चलो और उसको चुप करा दो। भोलेनाथ जी मन में बड़े प्रसन्न हुए, कन्हैया मुझे दर्शन देने के लिए आप रो रहे हो? तुरंत द्वार पर पहुंच गए। मैया डरते डरते लाला को लेकर के आई और बाबा से बोली बाबा जो कुछ करना है दूर से ही कर, गोदी में मत लेना। बाबा बोले मैया अगर झाड़ा लगवाना है, अगर कन्हैया को चुप कराना है तो गोदी में देना पड़ेगा, नहीं तो हम जा रहे हैं। बोले नहीं बाबा रुक जा। ले बाबा बालक को ले और कन्हैया को जैसे ही भोलेनाथ ने गोद में लिया, अपने मस्तक को कन्हैया जी के चरणों में लगाया। अब तो कन्हैया जी हंसने लगे और भोलेनाथ रोने लगे, रोए सो जा रहे हैं। मैया बोली देखियो कितना अच्छा बाबा जी है, हमारे कन्हैया को रोबो तो अपने ऊपर ले लियो और अपनो हंसबो हमारे कन्हैया को दे दियो। बाबा तू एक काम कर, तू यहीं गोकुल में कहीं वास कर जा, तू यहीं कहीं रुक जा और जब हमारा लाला रोए तू दर्शन दे दिया करना। भोलेनाथ बोले मैया रुक तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरा स्थान ऐसी जगह पर बनना चाहिए जहां पर तेरा लाला जब स्नान करे उसके स्नान की बूंद मेरे मस्तक पर गिरे। आज भोलेनाथ आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तीरो ललना। जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तीरो ललना। जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। तेरो ललना हे मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
यशोदा ऐसो सुख तने जायो अरे पूर्ण ब्रह्म जगत गोस्वामी पूर्ण ब्रह्म जगत गोस्वामी तेने को दिखदानो ताको डाल जुला दे भजना तीरो मेरी यशोदा मैया तेरो लगना हो जरा देर ठहरो भगवन हाँ जरा देर ठहरो भगवन हो जरा देर ठहरो भगवन हाँ जरा देर ठहरो भगवन हाँ तमन्ना यही है अभी हमने की और बात नहीं है अभी हमने की और की बात है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है हमने जी भर के देखा है जय हो घड़ी जब होए हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले हाँ हाँ घड़ी होए यशोदा मैया कह कर बोले अरे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले अरे नूपुर भान दो चरणन में हुट 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 डोले हाँ नूपुर भान दो चरणन में हुट 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 डोले पकड़े बाबा की गोगरिया मेरी यशोदा मैया तेरा लेना मेरी यशोदा मैया तेरा लेना आशा लेके बड़ी दूर से दर्शन करके आयो हाँ हाँ आशा लेके बड़ी दूर से दर्शन करके आयो अरे आशा लेके बड़ी दूर से दर्शन करके आयो आशा लेके बड़ी दूर से दर्शन करके आयो और तेरा इष्ट जगत गोस्वामी तेरो इष्ट जगत गोस्वामी तेरे को दुखलायो जाके पर सगना मोट कलना तेरा लेना मेरी यशोदा मैया तेरा मेरी यशोदा मैया तेरा सो ले ले बाबा भोजन साथ लुटाओ हाँ हाँ जो मांगे सो ले ले बाबा बताओ अरे तेरो भेष देख डर पेगो हाँ हाँ तेरो भेष देख डर पेगो मालिक ना दुखाओ मेरो छोटो सो ले लेना तेरो ले लेना मेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना मेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना मेरी यशोदा मैया तेरो यशोदया परम नास्ति यस्याम यस्य देवता। आज भोलेनाथ आशीर्वाद दे करके प्रस्थान कर जाते हैं और एक स्वरूप से वहीं विराजमान हो जाते हैं। मन में विचार किया कि ये गोपियां दूध दही लेकर के मथुरा बेचने जाती हैं और मथुरा में कंस इस दूध दही को अपने महल के कुंड में डलवा देता है
और फिर कंस की पत्नियां इस दूध दही मक्खन से स्नान करती हैं और ब्रजवासी बालक दुबले पतले होते जा रहे हैं। अब मुझे सबसे पहले ये जो ब्रजवासी गोपियां हैं इनके माखन को रोकना पड़ेगा और आज अपनी एक मंडली बना ली। उस मंडली में मदमंगल, श्रीदामा, तोस, चपट, लकुटिया, लेंद्री, पेंद्रा, चवन्नी, अठन्नी सबरे इकट्ठे हो गए और उस मंडली का नाम रखा गया बाल गोपाल माखन चोर मंडली। और वो घरों में जाकर के चोरी करने लगे, लेकिन गोपियां शिकायत करने नहीं आई। अभी तो चोरी कर रहे हैं, लेकिन गोपियां शिकायत नहीं कर रही हैं। एक दिन एक गोपी मैया यशोदा के घर गई तो मैया के यहाँ क्या देखती है कि मैया ने कन्हैया का श्रृंगार कराया और अपने आंगन में नचाया। उस गोपी ने सभी गोपियों को बता दिया जाकर के मैंने कन्हैया का नृत्य देखा है। सभी गोपियों के मन में लालसा जागृत हो गई, हम भी भगवान का नृत्य देखेंगे, हमें भी देखना है। कैसे चलें? बोले ऐसा है आज कन्हैया की शिकायत करने चल रहे हैं। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, ये गोपियों का उलाना कृष्ण दर्शन का बहाना है। ये गोपियों का उलाना कृष्ण दर्शन का बहाना है। आज गोपियां कृष्ण के दर्शन के लिए शिकायत करने के लिए जा रही हैं। मैया ने देखा गोपियां आ रही हैं, दासी से पूछा, दासी आज कोई अपने घर में सत्यनारायण की कथा है क्या? बोले नहीं। कोई उत्सव है क्या? बोले नहीं। तो ये गोपियां क्यों आ रही हैं? बोलो अब तो ये गोपियां ही बताएंगी कि ये क्यों आ रही हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सोन का आदि मुनियों, पूछा तो जाए ये बात क्या है। आज मैया ने कहा गोपियों क्या बात है, क्यों आई हो? मैया तुम्हारा लाला हमारे घर आकर के चोरी करता है। चोरी करता है? बोले हाँ, ये माखन को चुराता है, ग्वाल वालों में बांटता है, बंदरों में बांटता है और बाद में मटकी को फोड़ देता है। बोले मेरे कन्हैया तो छोटा है, तुम अपनी माखन की मटकी को ऊपर रखा करो ना बांध के, छीके पर लटका करके। बोले मैया मैंने ऐसा ही किया, मेरी सास ने मुझको समझाया कि कन्हैया से अपने मक्खन को बचाना। मैया मैंने छीके के ऊपर मटकी रखी, मटकी के ऊपर परात रखी और परात में पानी भर दिया और नीचे में चारपाई बिछा के सो गई। मैंने सोचा रात में कन्हैया जी आएंगे, मटकी को पकड़ेंगे, पानी गिरेगा, मैं जग जाऊंगी। जानते हो तुम्हारे लाला ने क्या किया? मुझे खटिया सहित बांधा और बांध करके दूर खड़ा कर दिया, मुझको जगाया, भाभी जग, और मेरे सामने माखन चुराया, माखन खाया और बाद में मटकी को फोड़ डाला। अच्छा तो और ऊपर बांध दिया करो मटकी को। तो मैया हमने वो भी करके देख ली, हमने अपनी मटकी पीपल के सबसे ऊपर वाली डाल पे बांधी। तुम्हारे कन्हैया जी आए, बांस में बांस बांध के, बांस में बांस बांध के सभी ग्वाल वालों ने नीचे से ही मटकी फोड़ दी और माखन की लूटपाट मचा दी। अच्छा ऐसा करता है ये? बोले हाँ मैया ये ऐसा ही करता है।
दूसरी गोपी बोल पड़ी, मैया मेरी सास मोकू रोज समझाती कि कन्हैया जी आए तो द्वार मत खोलना। मैं अपने द्वार को बंद रखती थी। एक दिन मेरी सास तो यमुना जी जल लेने के लिए गई और तुम्हारे कन्हैया जी आए। आकर के उनने द्वार बजाया। मैंने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई, हम नंद के लाला। हमने कही हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो बाहर से बोलते हैं, पता है भाभी हम तो तुझे सूचना देने के लिए आए थे और तू द्वार नहीं खोल रही है। बोले जो भी सूचना है बाहर से दे दो। बोले भाभी तेरी सास यमुना जल लेवे के ताई यमुना जी गई थी। जब वो यमुना जी से लौट के आ रही थी ना, उसके पेट में एक बैल ने सींग मार दियो है और तेरी सास मार्ग में हा बहू कह के चिल्ला रही है। मैंने तुरंत द्वार खोल दिए और द्वार खोल के मैं तो अपनी सास के पास जाने लगी। तभी मेरे मन में आया मेरे घर की रक्षा कौन करेगा। मैंने कहा कन्हैया जी हम तो चले जाएंगे, यमुना जी हमारे घर की रक्षा कौन करेगा। बोले भाभी तू जा और जब तक तू लौट करके नहीं आएगी तब तक तेरे घर की रक्षा हम करेंगे। इधर से तो मैं जा रही थी और पल्लंग से मेरी सास